Know about your co-passenger. Who is your co-passenger? Divide it. Number 1, pass. Number 2, anger. Is it? Your co-passenger. Does he pass anger towards you? Huh? Is it? Okay. Let us see some point. देखते हैं भाई कि क्या पॉइंट है। क्या आपका जो साथ में बैठा हुआ पर्सन है वो क्या डज ही पास एंगर टुवर्ड्स यू, और कितना कंफर्ट है आपके साथ में, तो इसी पॉइंट को देखना है। कुछ पॉइंट चेक कर। नंबर 1 पॉइंट, क्या होगा जो आपके आने पर बैठने की जगह दे। कौन होगा ये? आपका मित्र? और नहीं, या जो फैल जाता है। नंबर 1 ये पॉइंट हुआ। और नंबर 2 जो पॉइंट है, जो बैठने के बाद आपके कंफर्ट का भी ध्यान रखे। तीसरा पॉइंट, जो कभी आपको अपना कंधा सोने के लिए दे दे, आपको नींद से न उठाए। आपको नींद से ना उठाए। और नंबर 4 पॉइंट पर, जो चांस मिलने पर आपको भी साथ ले जाए। इसका मतलब यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझा दूँ। ये पॉइंट उनके लिए है कि आप अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ ट्रैवलिंग करते हैं। आप में से किसी एक दोस्त को किसी दूसरे दोस्त की कार में बैठने का चांस मिलता है तो वो आपको भी पूछ लें, तो जब चांस मिलने पर आपको भी साथ ले जाए, इसका ये मतलब हुआ। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो इमरजेंसी में आपको छोड़ कर न जाए। तो कोई भी इमरजेंसी आई, गाड़ी ख़राब हुई जब आप साथ में ट्रेवल कर रहे हैं, या कोई दुर्घटना हुई, या कोई नाइट का टाइम था, या कोई बहुत जल्दी का टाइम था, इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है। और आप मित्रों के साथ में आप डेली ट्रैवल करते हैं, और आपको वो इमरजेंसी के टाइम अकेला न छोड़ कर चले जाएं। जो इमरजेंसी में आपको छोड़ कर न जाए, तो आप सोचिए कि वो आपका मित्र है या नहीं मित्र। जो दूसरों के लिए
आपको इग्नोर ना करे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो दोस्त है या आपके जो और दोस्त हैं, उनके अगर कोई ख़ास या कोई दूसरे दोस्त आ जाते हैं तो उनके लिए वो आपको इग्नोर ना करे, आपको स्किप ना करे किसी भी तरह से। एक बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जो आपको अकेला छोड़ घर पहुंचकर क्षमा याचना ना करे। ये मैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ कि ये ही एक इन सब पॉइंट में से एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत ही अच्छे से आपको जज करा देगा कि आप जिनके साथ ट्रैवल करते हैं वो आपके मित्र हैं या नहीं मित्र हैं। आपको कोई लेट हुआ है आप किसी तरीके से या जल्दी हुई है और आपका कोई दोस्त, ठीक है, आपको बिना इन्फॉर्म किए अकेला छोड़ दें और फिर घर पहुंच के सॉरी बोल दे या क्षमा याचना करे कि मुझको याद नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे जो मित्र हैं वो अवसरवादी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं, कभी कभी ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांस ये है कि ऐसे मित्र जो हैं वो अवसरवादी होंगे। तो इन पॉइंट्स के थ्रू जस्ट इतना ही बताना का ट्राई किया है कि अगर ये पॉइंट्स जैसे कि स्टार्टिंग से सजेस्ट किया था, को पैसेंजर का मतलब कहीं ये तो नहीं कि वो अपनी नाराज़गी आपको पास कर दे, और किस तरीके से पास करता है, एंगर या नहीं करता है। ये एंगर यहाँ पर बड़ा इम्पोर्टेंट है, और पास करता है या नहीं करता है, और छिपा कर करता है। तो को पैसेंजर आपका जो भी है वो एंगर पास करता है या नहीं पास करता है, आपका मित्र है या मित्र नहीं है, तो कैसे उसको पहचान करें, उसके लिए ही ये सब पॉइंट लिखे हैं। जो आपके आने पर बैठने की जगह दे, जो आपके कंफर्ट का भी ध्यान रखे, जो कभी आपको अपना कंधा सोने के लिए दे दे, आपको नींद से ना उठाए, जो चांस मिलने पर आपको भी साथ ले जाए, जो इमरजेंसी में आपको छोड़ कर ना जाए। तो अगर ऐसा है तो मित्र अवसरवादी नहीं है, जो दूसरों के लिए आपको इग्नोर ना करे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो आपको अकेला छोड़ घर पहुंचकर क्षमा याचना ना करे। आपका मित्र अवसरवादी नहीं होगा। मित्र अवसरवादी है या नहीं, तो आप इनके थ्रू जो है, इन पॉइंट्स के थ्रू आप थोड़ा सा जज कर सकते हैं। ऐसा तो किसी के लिए बोलना गलत है, लेकिन पॉइंट्स आपकी लाइफ में भी होंगे, हमारी लाइफ में भी हैं, तो उन्हीं का कुछ ऑब्जर्वेशन है कि आपका जो मित्र है वो अवसरवादी है या अवसरवादी नहीं है। तो उसकी पहचान कैसे करें, उसकी पहचान करने के ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो वो आपका ट्रस्टवर्दी को पैसेंजर होगा और वो ही आपका मित्र हो सकता है। अगर इन सब पॉइंट्स को जो मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ वो फॉलो करता है तो वो आपका ट्रस्टवर्दी को पैसेंजर, और ये व्यक्ति आपका अच्छा मित्र हो सकता है। तो अच्छे मित्र की जो पहचान है और ट्रस्टवर्दी जो को पैसेंजर है उनकी जो पहचान है वो इन पॉइंट्स के थ्रू हम लोग करते हैं। तभी तो बड़े लोग जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि आप अगर किसी व्यक्ति के साथ में यात्रा करते हैं तो उससे आपको अच्छे बुरे का पता लग जाता है।
तो कोई व्यक्ति अच्छा है या बुरा है उसका केवल हम लोग यात्रा के दौरान ही पता लगा सकते हैं। और इससे रिलेटेड बड़ी कहानियाँ आप लोगों ने भी देखी होंगी कि कौन ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है, कौन नहीं है, कौन अवसरवादी है, कौन नहीं है। तो इसकी पहचान मात्र इन पॉइंट्स के थ्रू हो सकती है जो मैं अभी बोल चुका हूँ। और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं इसको रखता हूँ कि आज के समय में जो अवसरवादिता है वो बहुत ज़्यादा है। उससे बचने के लिए आपको इन पॉइंट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर एक संभावना है कि कुछ व्यक्ति को ये विचार शायद अच्छे ना लगे या कोई इसमें क्रिटिसिज्म आ जाए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट ये जो पॉइंट्स हैं ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। और अवसरवादिता या अवसरवादी जो मित्र हैं वो आपके लिए क्या किसी के लिए भी अच्छे नहीं होंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को अच्छा या बुरा ना बोल के उस पॉइंट को माइंड में रख के ये विचार व्यक्त किए हैं। अगर इन विचारों से किसी को कोई किसी की भावना आहत है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अगर ये विचार आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो and subscribe the channel for upcoming and latest videos. Thanks for watching this video and your time. Susil, my name.